चांद के बाद अब इसरो ने सूरज पर भी इतिहास रच दिया। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। बता दें कि अब हेलो ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद अगले 5 साल तक L1 सूरज के रहस्यों के बारे में जानकारी देगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो की ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है और इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये तो एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है, हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कुछ तो कम ही है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी हमने एक बोलता है कि ऐसे जाएंगे। सो इसके करेक्शन, इसका मेजरमेंट इतना अच्छी तरह होना चाहिए। हमारे ग्राउंड स्टेशन से हमको यही अच्छी तरह मेजर कर सका। और अब इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑन बोर्ड में, गायरोस है, एक्सेलरोमीटर्स है, सभी अच्छी तरह काम किए। और एल्गोरिदम भी अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक ऐसे कैलकुलेट करूँ, यही भी अच्छी तरह इस समय हमको कर सका। सो इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए। तो भारत के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी से हमें डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है। ये डाटा उनको भी के पास भी जाएंगे। हमारे 2 ISDC है और साइंटिफिक डाटा सेंटर है, वहाँ से ये डाटा उनको भी मिलेंगे। सर, ये L1 पॉइंट जो है बहुत अनस्टेबल पॉइंट ऐसा कहते हैं, सर इसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए ये अनस्टेबल पॉइंट नहीं है, स्टेबल पॉइंट भी है, बट तो इसमें पर्टर्बेशन होते रहते हैं, तो इसलिए हमने कुछ प्रोपेलेंट जो कंजम्पशन होगा। हमारा भी एस्टिमेट है 1 साल में 6 किलो प्रोपेलेंट का कंजम्पशन होना चाहिए। सो हमारे उपग्रह में अभी 100 किलोग्राम प्रोपेलेंट है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से अधिक लाइफ होना ही चाहिए। सो इसमें यही है कि हमारे जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं सन से, इसके में कोई आफ्टर इफेक्ट्स है, या आफ्टर इफेक्ट्स से पार्टिकल्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होते हैं, एक्सरे भी कम आउटपुट होते हैं। ये सभी को हमको मेजर करके एक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट है उसको हम मेजर करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक, सपोज हमको ये सिर्फ मैग्नेटिक मेजरमेंट से कि हम कोरिलेट करेंगे ये CMC से आता है या नहीं। सो ऐसे 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे एक उपग्रह कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी कंस्ट्रक्ट किया है, कहीं भी नहीं लॉन्च किया है। यही उसका बहुत बढ़िया उपलब्धि है। चांद के बाद अब इसरो ने सूरज पर भी इतिहास रच दिया। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। बता दें कि अब हेलो ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद अगले 5 साल तक L1 सूरज के रहस्यों के बारे में जानकारी देगा। चंद्रयान 3 के बाद इसरो की ये एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है और इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ये तो एक बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स मिशन था। इसमें यही बात है कि हमको एक वेरी प्रिसाइसली करना है, हमको जो वेलोसिटी देना है, स्पीड देना है, तो कुछ तो कम ही है, कुछ 31 मीटर्स पर सेकेंड है, तो इतना सा छोटा सा वेलोसिटी है। इफ इट्स नॉट करेक्ट वह ये L1 से कहीं दूर जाएंगे, सूर्य से भी दूर जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे, फिर भी हमने एक बोलता है कि ऐसे जाएंगे। सो इसके करेक्शन, इसका मेजरमेंट इतना अच्छी तरह होना चाहिए। हमारे ग्राउंड स्टेशन से हमको यही अच्छी तरह मेजर कर सका। और अब इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑन बोर्ड में, गायरोस है, एक्सेलरोमीटर्स है, सभी अच्छी तरह काम किए। और एल्गोरिदम भी अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक ऐसे कैलकुलेट करूँ, यही भी अच्छी तरह इस समय हमको कर सका। सो इसलिए हमारा रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए। तो भारत के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्या कहना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय साइंटिफिक कम्युनिटी से हमें डिस्कशन हो रही है, चर्चा हो रही है। ये डाटा उनको भी के पास भी जाएंगे। हमारे 2 ISDC है और साइंटिफिक डाटा सेंटर है, वहाँ से ये डाटा उनको भी मिलेंगे। सर, ये L1 पॉइंट जो है बहुत अनस्टेबल पॉइंट ऐसा कहते हैं, सर इसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए ये अनस्टेबल पॉइंट नहीं है, स्टेबल पॉइंट भी है, बट तो इसमें पर्टर्बेशन होते रहते हैं, तो इसलिए हमने कुछ प्रोपेलेंट जो कंजम्पशन होगा। हमारा भी एस्टिमेट है 1 साल में 6 किलो प्रोपेलेंट का कंजम्पशन होना चाहिए। सो हमारे उपग्रह में अभी 100 किलोग्राम प्रोपेलेंट है, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल से अधिक लाइफ होना ही चाहिए। सो इसमें यही है कि हमारे जो कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं सन से, इसके में कोई आफ्टर इफेक्ट्स है, या आफ्टर इफेक्ट्स से पार्टिकल्स आते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो होते हैं, एक्सरे भी कम आउटपुट होते हैं। ये सभी को हमको मेजर करके एक सिस्टमैटिक इम्पैक्ट है उसको हम मेजर करेंगे। से फॉर एग्जांपल
मैग्नेटिक सपोज हमको ये सिर्फ मैग्नेटिक मेजरमेंट से कि हम कोरिलेट करेंगे सीएमसी से आता है या नहीं। सो ऐसे 7 इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसे एक उपग्रह कहीं भी नहीं मिला, कहीं भी कंस्ट्रक्ट किया है, कहीं भी नहीं लॉन्च किया है। यही उसका बहुत बढ़िया उपलब्धि है।